हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सन फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण 15 शॉर्ट क्वेश्चंस, 2 मार्क्स का क्वेश्चंस जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये पार्ट 3 है। इसके पहले 2 पार्ट हो चुका है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, 24 माइक्रोफैरड के संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो दिया है सी का मान जो है 24 माइक्रोफैरड, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 फैरड, और भी का मान 500 वोल्ट दिया है, और कार्य बराबर जो होता है वो होता है हाफ सी भी का स्क्वायर। तो यहाँ पर हाफ सी का मान रख देंगे 24 × 10⁻⁻6 और भी का मान रख देंगे 500 वोल्ट, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर 3 जूल आता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा के विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान 100√2 वोल्ट है, तो विभवांतर का शिखर एवं पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान ज्ञात करें। तो VRMS का मान दिया हुआ है 100√2 वोल्ट, तो V0 का मान निकालना है और V एवरेज का मान निकालना है। चूँकि हम जानते हैं कि VRMS बराबर होता है V0/√2, तो V0 बराबर हो जाएगा √2 VRMS, तो V0 बराबर √2 × 100√2 बराबर हो जाएगा 200 वोल्ट। एक पूरे चक्र में औसत विभवांतर कितना होता है? 0 होता है। ये इस कॉन्सेप्ट बताया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस स्थिति में एक समरूप विद्युत क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाला बल न्यूनतम होगा। चूँकि हम जानते हैं कि बल बराबर जो होता है Q × E वेक्टर होता है, अतः बल गतिशील आवेश के वेग पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए किसी भी स्थिति में बल हमेशा एक समान रहेगा। एक स्थिर इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किए जाने पर वह कितनी गति प्राप्त करेगा। चूँकि कार्य बराबर जानते हैं कि होता है ½ mv² - ½ mu², तो ऊर्जा का मान जो होगा, कार्य जो है, कार्य किसके बदले कार्य जो है किसके बराबर होगा? ऊर्जा के बराबर होगा, और ऊर्जा बराबर होता है EV, मतलब Q × V होता है। तो ये Q का मान हो गया E और V हो गया वोल्ट, तो EV बराबर हो जाएगा ½ mv² - ½ mu²। U है यहाँ पर प्रारंभिक वेग, और प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन स्थिर है, तो इसीलिए U का मान 0 हो जाएगा। तो EV का मान हो गया ½ mv², तो यहाँ पर 2 इधर चला जाएगा, तो V का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? √2eV। कैपिटल V है वोल्ट विभवांतर, और M है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, स्मॉल e है इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो यहाँ से V बराबर हो गया, ये इसमें मान रख देंगे। तो मान रखने के बाद इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसका मान आता है 592 किलोमीटर प्रति सेकेंड, मतलब 5.92 × 10⁵ किलोमीटर नहीं, मीटर प्रति सेकंड होगा। यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कुंडली का प्रतिरोध 3 ओम तथा प्रतिघात 4 ओम है, तो कुल प्रतिबाधा क्या होगी। यहाँ पर कुंडली है तो प्रेरणिक प्रतिघात आएगा, धारिता रहता, संधारित्र रहता तो धारितीय प्रतिघात आता। तो कुंडली है तो प्रेरणिक प्रतिघात को डिनोट करते हैं एक्सेल से। एक्सेल का मान है 4 ओम और आर का मान है 3 ओम। तो प्रतिबाधा बराबर जो होता है वो होता है √r² + XL²। तो आर का मान 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, तो प्रतिबाधा आ जाएगा 5 ओम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कूलम्ब बल के लिए, विद्युत बलों के लिए कूलम्ब का नियम लिखें। जब 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो तथा उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। Q1 और Q2 2 आवेश है, उसमें स्मॉल r दूरी है, तो F का परिमाण जो होता है Q1 Q2/r², तो F बल का परिमाण जो होगा समानुपाती हटेगा, तो K Q1 Q2/r²।
तो एफ वेक्टर बराबर हो जाएगा के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर इंटू आर कैप। के है नियतांक जिसका मान होता है 9 गुना 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। अगला क्वेश्चन है आवेश संरक्षण का सिद्धांत लिखें। तो किसी विलगित निकाय के भीतर कुल आवेश स्थिर रहता है, इसे आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहा जाता है। साधारणतया न तो आवेश का निर्माण किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। उदाहरण में देखते हैं, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो जितना धन आवेश कांच की छड़ पर उत्पन्न होता है उतना ही ऋण आवेश रेशम पर उत्पन्न होता है। वास्तव में कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम पर चले जाते हैं, जिससे कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धनावेशित तथा रेशम में इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ऋणावेशित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में धनात्मक परिरक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परिरक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई वेक्टर से निरूपित किया जाता है। कैपिटल ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटे क्यू होता है। ई वेक्टर हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्यू हो गया आवेश, एफ वेक्टर हो गया विद्युत बल, बीमा होता है ML_T-3 A-1 और SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम्ब या वोल्ट प्रति मीटर। यह एक सदिश राशि है। SI मात्रक को ऐसे भी याद रख सकते हैं, पहला को नट्टू काका, दूसरा का वीरे मास्टर। चलो अगला क्वेश्चन है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभव के बीच संबंध स्थापित करें। तो चूंकि हम जानते हैं कि डी भी बराबर जो होता है DW बटे क्यू, भी हो गया विभवांतर, DV हो गया विभवांतर, DW हो गया कार्य और DW बराबर होता है -F वेक्टर डॉट DR वेक्टर। तो DW हो गया यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा, तो DW बराबर हो जाएगा -F वेक्टर डॉट DR वेक्टर। तो दोनों इस समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो DV बराबर हो जाएगा -F वेक्टर डॉट DR वेक्टर बटे क्यू। तो DV बराबर हो जाएगा -E वेक्टर डॉट DR वेक्टर। तो E वेक्टर चूँकि हो जाएगा F वेक्टर बटे क्यू। ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत विभव का मान घटता है। ठीक है, संबंध दोनों के बीच संबंध DV बराबर -E वेक्टर डॉट DR वेक्टर। R वेक्टर दूरी हो गया। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल रेखाओं से आप क्या समझते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में यदि कोई सूक्ष्म धन आवेश जिसे परिरक्षण आवेश कहते हैं चलने के लिए स्वतंत्र हो तो जिस पथ से होकर वह चल सकता है उसी पथ को विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। इसी विद्युत क्षेत्र रेखा को विद्युत बल रेखा कहते हैं। धनावेश के कारण विद्युत बल रेखाएं आवेश से दूर होता है, ये आप देख सकते हैं फिगर, और ऋणावेश के कारण विद्युत बल रेखाएं आवेश की ओर होता है। यहाँ पर आवेश की ओर है, माइनस है तो ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है किसी चालक का तल समविभवी क्यों होता है। किसी चालक का तल समविभवी होता है क्योंकि स्थिर विद्युत संतुलन में चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है और जब विद्युत क्षेत्र शून्य होगा तो DV बराबर -E वेक्टर डॉट DR वेक्टर से E का मान 0 रखने पर DV का मान 0 हो जाएगा। मतलब विभव का मान जो है स्थिर या समान होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दें एवं मात्रक लिखें। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। इसे P वेक्टर कैपिटल P वेक्टर से निरूपित किया जाता है। तो -Q और +Q दो आवेश है, उनके बीच की दूरी D है। तो यहाँ पर D छूट गया है, यहाँ पर D छूट गया है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो
तो P वेक्टर बराबर हो गया Q इंटू डी वेक्टर। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा -q से +q की ओर होता है। इसका SI मात्रक कूलम्ब मीटर होता है और अन्य मात्रक डिबोई कैपिटल D होता है और 1 कूलम्ब मीटर बराबर 3 × 10⁻29 डिबोई होता है। किसी चालक की विद्युत धारिता से क्या समझते हैं? किसी चालक की विद्युत धारिता या धारिता का संख्यात्मक रूप से उस आवेश के बराबर होता है। संख्यात्मक रूप से उस आवेश के बराबर होता है जो उसका विभव एकांक से बढ़ा दे। मतलब संख्यात्मक रूप से, मात्रक इसमें नहीं लेंगे, सिर्फ संख्यात्मक रूप से उस आवेश के बराबर होता है जो उसका विभव एकांक से बढ़ा दे। तो C बराबर हो गया Q/V, V हो गया विभव में वृद्धि, कैपिटल Q हो गया आवेश, C हो गया धारिता। SI मात्रक हो जाएगा कूलम्ब प्रति वोल्ट, क्योंकि Q का आवेश होता है, Q आवेश है तो उसका मात्रक कूलम्ब और V का वोल्ट होता है तो इसलिए कूलम्ब प्रति वोल्ट। और दूसरा होता है इसका SI मात्रक फैराड, कैपिटल F से निरूपित किया जाता है। दो चालकों का निकाय संधारित्र क्या है? दो चालकों का निकाय जो एक दूसरे के नज़दीक रखे हो। तो यहाँ पर चालक 1 चालक 2 है, +Q -Q है, V+V- है। दोनों चालक पर आवेश समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के होते हैं। पहला पॉइंट, संधारित्र निकाय का कुल आवेश शून्य होता है। +Q है -Q है तो जोड़ेंगे तो शून्य हो जाएगा। +Q आवेश को संधारित्र का आवेश कहा जाता है और V+ -V- बराबर V संधारित्र का विभव कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो कारकों को बताएं जिससे चालक की धारिता प्रभावित होती है। चालक की धारिता प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। पहला है चालक का क्षेत्रफल। यदि किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो उसकी धारिता भी बढ़ जाती है, क्योंकि आवेशित चालक का क्षेत्रफल बढ़ने से उसका विभव का मान घट जाता है। तो C समानुपाती A हो गया। C बढ़ेगा तो A बढ़ेगा तो C भी बढ़ेगा। C है धारिता, A है क्षेत्रफल। चालकों के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति। यदि किसी आवेशित चालक के निकट कोई दूसरा अनावेशित चालक रखा जाए तो आवेशित चालक का विभव अनावेशित चालक की उपस्थिति के कारण कम हो जाता है, अतः उसकी धारिता बढ़ जाती है। तो आज जो है इस वीडियो में चालक का विभव जो है कम होगा, क्योंकि C बराबर होता है Q/V, तो V कम होगा तो धारिता बढ़ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम देखें 15 महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चंस जो बिहार बोर्ड 2026 के लिए हेल्पफुल होगा। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ करके इसको तैयार कीजिए, आपको ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, आज ये तीसरा वीडियो अपलोड किया गया है। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसको आप देखिए। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए।